सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो धन्य हो धन्य हो। आनंद श्री सद्गुरु श्री माला राम जी महाराज धन्य हो धन्य हो। परतम वंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी जिन में क्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सार। सती अरज परस तार हंस उतर जाए पार। शरणों सतगुरु दयाल को मुख हर दे हरि नाम। नित पथ संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख नाम। सब धरती का गज करूं सब बन कलम कराई। साध समुद्र साई करूं सतगुरु गुण ज्ञान जा। राम राम। संसार में दो तरह का शिष्य थे, सतगुरु महाराज और सतगुरु महाराज की श्रद्धा। इनमें कोई फर्क नहीं है, एक समान है, लेकिन शिष्य दो तरह का है। दो तरह का विषय है, एक न तो बतावे सन्मुख, एक न बतावे बेमुख। शिष्य दोनों ही एक महाराज के, लेकिन एक न केवल सन्मुख और एक के बेमुख। तो सतगुरु सुखराम जी महाराज एक सन्मुख और बेमुख को एक ग्रंथ बनाए कि सन्मुख शिष्य है ना, वे कौन है, और बेमुख शिष्य है जो कौन है। एक ही अलग अलग श्रेणी बताई महाराज है ना। जीवन ज्ञान का गुण है जो तो सन्मुख बाजी, और जब ज्ञान का थोड़ा दोष है वे बेमुख बाजी। महाराज फरमावे कि सतगुरु कुंगर लाय खेर महिमा करे अपार। सोसन मुख सुखराम कहेर ऐसो रे करो रे विचार। महाराज फरमाते हैं कि जो शिष्य सतगुरु महाराज को घर लाकर अपार सम्मान और उनकी महिमा करते हैं, वो सतगुरु जी महाराज के सन्मुख है। इस तरह से विचार करो। सतगुरु में भी भेद है। एक तो भारतंदारी सतगुरु हो गया जो अपना नाम को भेद दे, वे सतगुरु महाराज कभी घर आवे तो आप सम्मान करा, वे की सेवा चाहिए। एक तो को होगी, एक सच्चा सतगुरु कौन है, जो अपना शब्द देवे है कि ज्ञानी का गुरु शब्द है, भूखे का गुरु रोट। भी शब्द ना अपना घट में लिया वो घर पर लिया। असली का विषय ऐसा वो घट इके मायना पर राम राम करा, राम 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 सांसु सांसु घटा, और वो बस निज नाम सतनाम अपने घट में प्रकट हो। वे गुरु महाराज अपना घट में अभी गुरु महाराज को सम्मान क्या करा कि आप भजन में दूनी दूनी प्रीत रखा, भजन दिन दोनों राज्य और बढ़ावा। तो अब गुरु महाराज को सम्मान मिले और बारला तंदारी सतगुरु भी जल्दी खुश हो गए जब आपको भजन करा। नहीं तो किशनदास जी महाराज की हुई जगह कि आज्ञा ले आड़े धरी मुक्षे न समरियो वीर, किशनदास ये कैसे कटे भाई जम जालम का तीर।
मेरा शिष्य यहाँ का भी तो खाली गुरु महाराज का आया, गुरु महाराज हाँ मैंने आपकी समझ में लियो और भेद बताओ। गुरु महाराज देखियो अच्छे जीव भजन करना चाहो, भेद दियो और कुछ तो क्या है आपने तो गुरु महाराज पढ़ी क्या सा, अब आपने क्या करवा जरूरत है, और जो घर की और भी नाम ना लगे कौन देखे लिए क्यों महाराज आज्ञा ले आड़े दरी मुख से न समझियो भी आज्ञा ले आड़िया में धरती ज्ञान को दवाई नहीं बचाना पर डॉक्टर साहब कन और बीमारी की दवाई भी ठीक देती डॉक्टर साहब, लेकिन ये दवाई ने ज्ञान आप आड़िया में रखती और बिना लीक होना काम हो तो आपने रोग मिटेगी। डॉक्टर भी सही है, दवाई भी सही है, फिर भी आप रोग की दिक्कत और जान डॉक्टर साहब बतावे जान परहेज रखा और टेमा टेम दवाई ने लेवा तो आप रोग जन्म खत्म हो जाए। तो गुरु महाराज आपने भी सुनने को भेज देवे के भाई सुबह से हम भजन करनो वा ये नेम धर्म रखना ईमान मर्यादा में रहनो बस भजन करनो। तो गुरु महाराज के किए अनुसार रहवा तो आप जन्म मरण को रोग मिट जाए। और गुरु महाराज की बात में नहीं माना तो रोगी रह जावा 584 में आ जा। महाराज फरमावे आगे कि सन्मुख शिष्य की तो बता दी, अब बेमुख कौन है कि बेमुख तो से शिष्य है आज्ञा लेकर जाए, फिर गरु ना बेटियार ध्यान मन थयो न लाए। जो शिष्य आज्ञा लेकर घर चला जाता है और वापस आकर गुरु से नहीं मिलता और मन से गुरु महाराज का ध्यान भी नहीं करता, उसे सतगुरु जी से विमुख कहते हैं। आज्ञा ले घर चल गया, घर जा पाचो गुरु महाराज को ध्यान ही नहीं दिया, पाचा भी चलना कभी मलना भजन बतावा कि मैं सुमरण कर रही तो ठीक हो रही हो नहीं बता रहा है, देख लो वजन कौन नहीं बता रहा तो वजन करे कौन से वजन करवाड़ो है ना वो आगे गए तुम्हारा वजन में देख के बोलो सही हो रही हो नहीं हो रही हो कैसा हो रहा स्कूल के माइंड में छोटा छोटा है पढ़ता जब कहीं होमवर्क देता है मास्टर तो जो बच्चों होमवर्क कर जातो ना काम कर जातो वो आगे गए तो वो भी जा सको ना और जो बच्चों कार नहीं गए हो ना होमवर्क वो मन में माला कहते ये भगवान आज के तो मार साहब आवे ही को तो छोका और आज जे तो भाई तो आज को भी जा सका ना कहनी चाहे काल से चाहिए काल तो यार जो भजन ठीक है ना वो शिष्य का ये महाराज कहे भी अपने भजन दिखाओ वो बचपन से हरा की भजन तो कहीं को ना क्या बताओ तो संत रे भाई आप संता का धंधा और को सुनाना इससे बच्चे हो आप भजन कर लियो भजन करिए तो आपने जीवन को बोलो है संत कोई ज्यादा लंबी छोटी उपदेश कौन देवे इशारा हम समझावे इशारा जो समझ आवे वो सन्मुख है। एक थोड़ा हास्य को बन के है इशारा में समझ है कि संत का इशारा करे समझ लो समझ जाना चाहते एक कोई महाराज आ तुम्हें महाराज ने कही कोई भाई ये जो भाव होगा गुरु महाराज आप मारे के ना पधारो ना भोजन जीवा को समझना संत की सेवा मिले तो अच्छी बात है। गुरु महाराज भी को भाव दे के हाँ भाई अच्छा जी हम आपको भाव होता है। गुरु महाराज किया तो भाई भी कहीं क्यों भाव के भाई ने बहुत बढ़िया रसोई बनाई। अब है ना महाराज ने प्रसाद जिमारी प्रसाद जिमाते जिमाते एक पापड़ बनाया मैं पापड़ बोल दिया या बोल तो बैगे में बच्ची बच्ची हो तो यहाँ और फिर भाई रोटी जिमारी है भाई के पास ले पड़े ले जा पापड़ की थाली रहती कि भाई तुम ले रहो पापड़ पुरुष से ही मारा अब भी डोगरी ठाणो बना डाल भाई ना कि भाई पापड़ पाचा पिटिया है अटी महाराज का है रोटी जीता जीता महाराज की नजर पड़ी पापड़ पर महाराज की इच्छा करे कि पापड़ खाए पर बार आप के वहां पापड़ जो ध्यान डालने के देखो महाराज है ना
पापड़ की कैदी और निकाल करते कहीं मनुष्य है क्या करना अपना करोड़ों की चीज आपने करना है ना, तो अपन बात 2 कोटी की लागे, और 2 कोटी की चीज आपने कर कोना ना वह करोड़ों की लागे। मन को स्वभाव के थाली में हर चीज ही, लेकिन महाराज को मन की में जावे पापड़ और महाराज कह न सके, तो महाराज का ये युक्ति सोचे की युक्ति नहीं है यार, केवल बात अच्छी नहीं लगा तो रोटी जीता जीता ये बात चढ़ी कि भाई हाँ अब आराम रास्ता में आ रही हो ना के अटे घर आपने तो गेला के माई ना भैया मन को एक शाप नीचे हो शाप मारा था कितो रुको जी ज्यादा को ना भाई तो मारो ये बाप अपने थोड़ी बड़ी जतो रुको इशारा समझा तो साइड मारा हाँ ज्यादा रुको तो करनो के पण मारो ये बाप पापड़ की दाल ये ना करतो रुको यहाँ खेती भाई पास नाले तो पापड़ की दाल ओ जो मारा थाली में पड़ी दिखे दिया तो बात समझ आ रही है इशारा अब बात तो फिर सीखी है नहीं दिखे मैंने एक गुण है कि संत का इशारा दियो में और भी इशारा मेरे पास चीज मिलती और भाई भी समझ गई, तो अपना भी में कदे कोई गलती रहे काय रहे ना संत एकदम स्पष्ट नहीं है, एक इशारा भी करे आपने अरे ओ भाई थोड़ा ध्यान कर भी इशारा जो समझ जावे वो तो है समझदार, और बाबा भाई है ना पापड़ को नाम ले लियो महाराज तो भी है ना पापड़ी दाल देकर भी है ना मनवार न करती ना समझदार की होती ना संत अपना आज समझावे कि भाई संत अपन इशारा कर रिया तो आप ऐसे बड़ी दिक्कत है। और महाराज आगे फरमावे कि सेबे मुख की मजानी एर जामर कसरन कोई ज्ञान के वेसो सब करे फिर जा हाजर हो। जो सदगुरु जी महाराज की आज्ञा के अनुसार ज्ञान के प्रमाण से चलता है और गुरु महाराज की सेवा में तत्पर रहता है उसको बेमुख कैसे कहते हैं। एक तो गुरु महाराज की आज्ञा के अनुसार चले और सेवा में तत्पर क्यों कहे। आधी रात का भी अपन गुरु महाराज कहिए ना कि भाई बड़ो काम है राजसभा में आ सकेगी तो बात तो यहाँ नहीं कहे आ सकते आयो महाराज भी नहीं कहे तत्पर कि घर का बोले 1000 काम है भी छोड़ दिया गुरु महाराज कह दिया तो ले सकते बिना नहीं कहे तत्पर है कि बाबू मतलब गुरु महाराज का आदेश में नंगा तो नहीं कर सकते दियो जो कहा है आ यहाँ की जी में भाव है बिना बाप के मुक्ति के महाराज आगे फरमावे कि बेमुख तो से सिस हेर हुवर नचीता जाय पंथ चलायो आप को गुरु महिमा नहीं मान। वो शिष्य बेमुख है जो घर जाकर निश्चित हो जाते हैं। ये 12 का सत्संग में आया आप और अटे कुछ बातें पर सुनी ये बातों को अगर अपना शरीर पर तो असर नहीं हो ना तो संत के भाई बेमुखी गलती में वाला लड़ाई है थी काल कोई मिल पाया आके बेखेरिया के साथ महाराज माँ के पिताजी राधा स्वामी सत्संग में जावे सा खान पीन शुद्ध है बहुत बढ़िया है, लेकिन महाराज वे की गाड़े काटवा की आदत दी जो पहली भी बयान की बयान ही बात भी बाकी भाई सत्संग को असर नहीं दी सत्संग को असर नहीं तो मैं मेरे पास आए क्यों अजी सत्संग तो बढ़िया है असर में दी रही हो ना तो कमी का अपना है क्या बिल धारण नहीं कर और कालू भाई आज तो मुंडा तो बेटा कालू भाई की बेखेरी वो याद हुई के वो लड़को है एक ही में देखे कि जो रहनी करनी है बिल्कुल नहीं मतलब इन्हें कभी गुस्सा में तो देखिए को तो सत्संग को यार असर दीगो चार महाराज का आखाई मेरा बेटा बातें करे अब केवल कारण का ही और बताऊं वो जी की बेखेरी हो ना तो
वो खुद का पिताजी की बेटी है, तुम्हारा पिताजी है वे जावे सत्संग में, पर महाराज को ऐसे नहीं। अब कहीं और ये जो प्रायोगाम को जी की पढ़ाई कर रही हो, अब एक कारण का है अपनों प्रायोग कोई को ना, अपनों प्रायोग कोई को ना भाई, जो गुण होई ना वे गुण तो सामने आए हैं। ये वास्ते आप लोगों से और अपने आप में भी क्यों गाने गाने क्यों, मैं अपने आप में क्यों कि सत्संग को अपना प्रभाव अपना जीवन के मायना दिखना चाहिए। गुरु महाराज जो क्यों वचन भी वचन पर आप अटल रहे तो आपने जीत ही जीते, नहीं तो भाई के समुद्र में रेवे और फिर प्यासा रहे क्या क्यों नहीं, पानी में मीर प्यासी जो सुमावे ऐसी नहीं सत्संग में आता या पाचा डूब जाए। आप तो रिया उदाहरण का नहीं किया, हाँ दादू दुनिया डूब गई। दादू दुनिया डूब गई, डेले हर को नाम जाना था किस गांव को चले गए किस गांव। महाराज आके फरमावे और सन्मुख शिष्य का क्या गुण है कि से सन्मुख की मजानिए, से बेमुख की मजानिए जारे उरिया चाय, दिस बंदे महिमा करे फिर दर्शन को जाय। जिसके हृदय में गुरु दर्शन की भावना है, जिस दिशा में गुरु महाराज रहते हैं उस दिशा में उससे साष्टांग प्रणाम करता है। देखो भाव तो बिन केवे गुरु महाराज के प्रति तो भाव कि जिस दिशा में गुरु महाराज रहे ना घरों की दिशा के मायने प्रणाम करें। और अब बात जब भी वो ग्रंथ आवे जब मैं जरूर कहूँ गुरु महाराज ने मैं देखा उड़ता नहीं, उड़ता ही किशनगढ़ आपने गुरुधाम में ना राज्य उड़ता ही ना किशनगढ़ दिन बटी हाथ मन मन गुरु महाराज भाव है तो उड़ते ही पहले कि राम जी याद आए कि गुरु महाराज याद आए। जहां भी गुरु महाराज की महिमा करता है उसके दर्शन को जाता है और उसको बेमुख कैसे समझा जा सकता है। देखो जिसका हृदय का माने प्यास रहे ना वो आदमी आ ही जावे। मगर आज मकराना में तुलाराम जी आया तो कम से कम ज्यादा नहीं तो 90-100 किलोमीटर पड़ेगा और अब दूर आ चाल रहे हैं। अब एक हृदय के माने कुछ प्रेम हो सकती आया ध्यान कोई परिचित हो ना कल एक दिन तुम्हारा फोन आया 2 महीने से कल यूट्यूब पर सत्संग सुन गया महाराष्ट्र वाला बटो खाली सिर्फ खाली बस सत्संग सुनी और हरदम प्रेम जागृति हो मकराने आते ही बोल रही कि राम जाओ देख को चाहो शाम आया 5-7 दिन के लिए यार मिलर किया और उनके पूनम का सत्संग जरूर आज फिर आई आप जब 10-20-30 किलोमीटर रहे तो गए महाराज टेम तो जल्दी है 11 बजे तक क्या अब बाहर ही सत्संग में बेटा दुलाराम जी 100 किलोमीटर आ गया जा रहा अब तो अपनी मन की कमजोरी रहे जब आप केवल साल जल्दी है जिसको आना होता है वो आ ही जाता है। तो ऐसो हृदय में प्रेम ऐसो भाव रे तो परमात्मा के पुकार क्यों नहीं सुनते। महाराज फरमावे आगे कि बेमुख तो से शीस है मुख सुर के वे बाण के ताशो करता नहीं सो झूठा जगमान। मुंह से बातें बनाता है जो कहता है वो करता नहीं उसको झूठा समझना चाहिए, उस शिष्य को बेमुख समझना चाहिए। जो केवे न ध्यान करे कहता यू चलता नहीं सो पाखंड ले धारा वासु साहेब दूर है लख करोड़ हजारा। 1 कोष 2 कोष ही नहीं महाराज केवे जो केवे ज्ञान चाले को नहीं बीऊ तो भाई लाखों करोड़ों कोष दूर है परमात्मा। और
कहता जो चलता वहां का तो क्या कहना, वो तो शायद एक है सरना के रहना। और जान केवे जान चाले बेकी तो भाई काई कहनी, वो तो शायद एक है सरना के रहना। अरे भाई जो केवे जान रेवे रेणी करनी बयान और बयानी भजन कर रही हो तो वो तो शायद एक है सरना। बेमा और परमात्मा में कोई फर्क मत समझिए। अब कहवा है ना कि सदगुरु महाराज में और परमात्मा में कोई फर्क कोना, तो भाई गुरु महाराज में और परमात्मा में फर्क क्यों कोना? क्योंकि ज्ञान का परमात्मा में गुण है ना, वे गुण गुरु महाराज में है। ज्ञान की वृत्ति जो वृत्ति परमात्मा में है वही वृत्ति आपने गुरु सदगुरु महाराज में है। और सदगुरु महाराज केवे ज्ञान आप भजन करा तो भाई वृत्ति आपना बन जाए। जीव क्यों सा साहेब रा वासा संतरे माई संत साहेब मां अंतर नहीं। लेकिन वो जगत है ना वो बड़ो अज्ञानी है, वो संत की बात ना कम माने, संसार की बात में ज्यादा माने। सदगुरु सुखराम महाराज एक पद में फरमायो कि वो जगत बड़ो अज्ञानी है। काई फरमा महाराज, ओ जुग बड़ो रे अज्ञानी वो संतो, ओ जुग बड़ो रे अज्ञानी रे, ओ जुग बड़ो रे अज्ञानी वो संतो, ओ जुग बड़ो रे अज्ञानी रे। असत वस्तु को रे सत बतावे, सत न असत करे मानी रे। असत वस्तु न सत बतावे, सत न असत मानी रे। ओ जुग बड़ो रे अज्ञानी वो संतो, ओ जुग बड़ो रे अज्ञानी रे। सपरस चीज धर्म की रे पेड़ी, ताकू रे कर्म डेरावे रे। सपरस चीज धर्म की रे पेड़ी, ताकू रे कर्म डेरावे रे। अमल तमाकू मूल पाप को, वो सब के मन भावे रे। अमल तमाकू मूल पाप को, वो सब के मन भावे रे। ओ जुग बड़ो रे अज्ञानी वो संतो, ओ जुग बड़ो रे अज्ञानी रे। असत वस्तु को सच बतावे, सत असत करे मानी रे। असत वस्तु को सच बतावे, सत असत करे मानी रे। ओ जुग बड़ो रे अज्ञानी वो संतो, ओ जुग बड़ो रे अज्ञानी रे। सात जना को के मेरे भगतिया, करमी ना के वे मोटा रे। सात जका को के मेरे भगतिया, करमी के वे मोटा रे। आन देवन लुड़ लुड़ बूझे
असत वस्तु सच बतावे सत असत करे माने असत वस्तु सच बतावे सत असत करे माने ओ जुग बड़ो रे अज्ञानी ओ संता ओ जुग बड़ो रे अज्ञानी कन्या रे असल धर्म को रे कूपो जो जल न्यारे होवे कारो रे कन्या रे असल धर्म को रे कूपो सो जल न्यारा होवे कारो रे उतर जल मिया रे थाल बजावे सो कर मारो बारो रे उतर जल मिया थाल बजावे सो कर मारो बारो रे ओ जुग बड़ो रे अज्ञानी ओ संता ओ जुग बड़ो रे अज्ञानी रे असत वस्तु सच बतावे सत असत करे माने असत वस्तु सच बतावे सत असत करे माने ओ जुग बड़ो रे अज्ञानी ओ संता ओ जुग बड़ो रे अज्ञानी घट क्रम ऊट करे रे मित कोई जहाँ पूरे जोर सरावे रे खट क्रम ऊट करे मित सोई जहाँ पूरे जोर सरावे रे के सुख राम तहत कर बेदी ताकि निंद्या गावे के सुख राम तहत कर बेदी ताकि निंद्या गावे रे ओ जुग बड़ो रे अज्ञानी ओ संता ओ जुग बड़ो रे अज्ञानी असत वस्तु सच बतावे सत असत करे मानी रे असत वस्तु सच बतावे सत असत करे मानी रे ओ जुग बड़ो रे अज्ञानी ओ संता ओ जुग बड़ो रे अज्ञानी रे राम जी राम देखो संत अपना समझा रहा हूँ भ्रम काटने की कोशिश करें कि वो संसार क्या है कि ओ जुग बड़ो अज्ञानी संतो ओ जुग बड़ो अज्ञानी असत वस्तु में सत्कर्माने सत्य असत्कर्माने ऐसा जो चीज असत है जिन्हें तो मान में सही और जो असत है जिन्हें सत्य मान में बड़ा दृष्टांत बतावे क्या कि सपरस चीज धर्म की पेड़ी ताकू कर्म ठहरावे स्पर्श विषय है जिसका बारे में ग्रस्त पण हो जो आपका निभाओ तो बिना गए नहीं सा वो तो पाप कर्म है
जबकि ग्रस्त धर्म देखो आप, ग्रस्त के मायने जो है तो देखो कोई भगत जन्म ले गई, ग्रस्त में कोई सूरवीर जन्म ले गई और ग्रस्त में कोई दानवीर जन्म ले गई। लेकिन ये कर्म ना कहीं के वो भाई पाप कर्म है और असली पाप कर्म की में है महाराज के अमल तमाकू मूल पाप को शोषक के बनता है, जबकि पाप को मूल का ही है अमल और तमाकू पाप को मूल तो इन्हें नहीं गई नहीं सा आ तो आगे के मान मनवा है बार आपने हमारे परिवार में बार कोई मौत हो जावे तो कैसे राम से नहीं मतलब सब नहीं आए के मीठी तमाकू ना संसार आवे ना तो क्या वो गला आदमी आ काय करी मैं तो बीड़ी की बाई का यार मैं बीड़ी को मेल बेटी देखो ये जगत की बुद्धि जो पाप कर्म है ना जिन कोई हट्टा बुचारिया तो हमें भी निंदा खाए नहीं नहीं आकाश करे आप तो मेरे नहीं, जबकि संत के लिया कि अमल तमाकू मूल पाप को, अरे जो पाप को मूल है दिखी गए मनवार करो थे मनवार करो तो अच्छी चीजें बहुत है। ये वास्ते सदगुरु सतराम महाराज तो साफ शब्द में कह दिया कि राम से नहीं धर्म वो है भाई सुखो 12 दिन तक बीड़ी मत नहीं क्यों कि बीड़ी तंबाकू है ना ये मत तो दोष है कि कोई कहे पतिव्रता स्त्री है और भी को पति शांत हो गया और फिर सत आ गयो कि मैं मेरा पति के साथ जिंदगी जाड़ो जिनको सत अगर गंवाणो है तंबाकू को छाटो देगी भी तो सत चल जाए अब तो दोष है तंबाकू और भी तंबाकू ना पर रात दिन तो जेब में रखा रात दिन नदी का बच्चे बेटा रहे और रात दिन पेट में था बस आपने बुद्धि शुद्ध कर ली। राघुदास जी महाराज क्यों तंबाकू जग मांगुरी पाप दोष की खान इससे जो नर लागी और सोमा पापी जान तान जमले सिरागन साहेब के दरबार मार गुर्जा की लागी के रागों में क्या कहूँ पाचुर वेद पुराण तंबाकू जग मांगुरी पाप दोष की खान। अरे तंबाकू जो काम में लेवे बहुत महाराज नागौर क्यों ना पीपाड़ा इन्हें जो बेच किया वे भी दोषी वे भी पापी क्यों कि आज आप सत्संग करावा अतः सत्संगी आया तो आप मन में खाई बाबा के घर में सत्संग करावा इस सत्संग को फल मिलना चाहे सा हमारी विद्यावता सत्संगी गया तो ई पाप कर्म के मारे था कि विद्यावता लोग लाग लिया है तो दोष की तो भाई था मारते आए कहना अच्छा ग्रहण करो बुराई ना मन कर बात कड़वी है बड़ सत्य है राम सने को धर्म कोई खेवे कोई जमा को न तो खाओ न बेचो न बेचवा कमाई न सही हो पर न खाओ सही करो फिर भी चले लेकिन महाराज को ज्ञान तो खेल कि आ चीज बुरी है बुरी चीज तो आप बचा महाराज आगे फरमावे कि सात जगह को के में भगतिया कर्मी को के मोटा अब कोई परमात्मा को भजन करवा ला क्यों लिखित तो काई हमने सुविधा है कौन बच्चा भगत करे पहली शुरुआत में लग गया मैं क्यों केवल की भक्ति है सब बहुत गुण है मां तो लोगों का क्या चढ़ा था और केवल आ गया आज ही तो कहीं साध जन को के भगत गया बेक मजाक उड़ाया और कर्मी को के मोटा और कोई ना बाहर लो साधन अगर छोटो भी कर रही हो काई नहीं का जा शिव जी का खाली जड़ चटा और आयो और काई नहीं पर बिको भी एक नेम रखनी हो बिन कही देखो सा नेम तो इको है भगत तो है कदई चक्के ही हो ना रोज हमको लिपे चटावे बिन कही तो बहुत मोटो है आन देव ना लुड़ पूजे महाप्रसाद को खोटा देखो जगत ज्ञानी आन देव है बिके तो जान नाग रगड़ी 17 बार
और महाप्रसाद किन के आज संत को शब्द है जो महाप्रसाद है आज को और देवती प्रसाद है तो घर घर बाटे यो सा प्रसाद है हाथ ग्रंथ नरेश है सत्संग की प्रसाद है देखो निशा में अरे सत्संग की प्रसाद में क्या बताई संत महाप्रसाद है राम जी राम महाप्रसाद देवन दुर्लभ संत सदा ही पावे कहीं बताई सा कि आ महाप्रसाद है ना सत्संग की आप देवन दुर्लभ है देवता आश करेगी कि भाई संत की प्रसाद मिले तो महाप्रसाद देवन दुर्लभ और संत सदा ही पावे तो प्रसाद तो घर बने से कोई प्रसाद है राई प्रसाद है इनका ही गुण है कि जटे राम जी को भजन होवे सत्संग होवे तो बस बा प्रसाद भी कई महाप्रसाद हो जाए। आगे देखो संसार की ओर कहीं गति है क्या नज्ञा ने बताया संसार में कि कन्या असल धर्म को कूपो सो जन्मियो होवे कालो कि कन्या जन्मे ना अपने घर वह कन्या का ही फिर तो ध्यान दे रखो बाहर मत रखो कन्या तो करवाई जो भाई कि कन्या जब जन्मे ना तो मन में काला पड़े अरे भाई हुई क्या जबकि सच्ची पूछो ना तो कन्या धर्म को खूबो है कन्या के मुझ आदमी धर्म काटे कन्या ध्यान कर रही है हाँ और भी भाई के जितो भी आप देवन को आके धर्म के लेके जिन्हें तो देख हमको कालो पड़े और पुत्र जन्मिया थाल बजावे जो कर्म को बाहर पुत्र जन्मे से ना थाली बजावे घर घर लाडू बांटे है हमारा बेटो यो सब बेटो जबकि संत के वो बेटो तो हम कर्म कमाना पड़ी की खाता तो पाप करे ना आदमी की क्या करे हमारी औलाद छोटी रही गई थोड़ी तो बेईमानी करके आपने धनाव जो है कर्म को भारो हम कर्मों को भारो महाराज आगे फरमावे कि खट कर्म उल्ट करे नित कोई जापुर जोर शराब छह दर्शन है ना एक को जो भी धर्म निभावे ना बिना ता जोर शराब है ऐसा मनमती महिमा गावे विकी देखो देखो सारा नियम धर्म है ना के कोई सन्यासी या चाहे जो भी जो से करे इनके खट कर दे खट तो सुनिए ना अब एक एक क्रम में तो भाई बहुत जोर शराब है अरे के सुखराम तत्व का भेदी क्या की निंदा का यार कोई तत्व को भेदी है जो सतनाम बता रही है परमात्मा को असली नाम बता रही है बीती जो हमें निंदा का जो परमात्मा को शिक्षो ज्ञान बता वाला है ना जी की जगत है ना वो तो निंदा संत में समझ वाला बहुत दुर्लभ है थोड़ा है तो संत की महिमा जान पाया क्योंकि संतन कौन जान सके जब आपने में संतवर्ती आ जाए ना जब आप संत की वर्ती जान एक भाई हो अज्ञानी हो एक दिन यहाँ नहीं दियो जंगल में घूमबा क्यों और बड़े जंगल में देखो तो एक महाराज आ जो शरीर पर बस विरमा मिली और अपना ध्यान में परमात्मा का भजन कर लिया समाधि में बैठा तो वो अज्ञानी हो ना तो भी संतन देख और हस्यो आता जोर मजाक दवा के साथ ना जो मन में भाव का आयो देख देख महाराज है ना छार लगा मिली बस में रहा छार लगा रहे बेटा परमात्मा भजन कर तो मन में विचार का देख चल कोई कुमार को गदो रहे छार में लौट जावे ना ज्ञान कुमार का गदा भी नहीं लाग गयो याद कर मन में थोड़ो मजाक को भाग गया तो संत की समाधि खुलती जो दिखाई देखे कि वो भाई मन देख हंस रहे तो संत देख बिन की और भाई तो देख मन हंस रही क्यों है देखो पाछो भाई क्यों हमारा जब हमारा मन में जब आप मत पूछोगे मैं गुरु मान जाऊंगा
तो संत के अरे भाई मैं बुरा ना तो के धर्म मन में के कहीं चूसियो तो बात कहीं गए तो महाराज आके आप भस्मीर मायोड़ी ने शरीर पर सार लाग दी जब हमारा मन में यहाँ तो विचार आया सर मेरा कि देखो देखो कोई कुमार का गद्दा कहीं बैठो हो तो महाराज अच्छा लगा तो महाराज की बात में सुने और नाराजगी कैसा महाराज नाराज नहीं है अभी बात पर काय क्यों कोई बात नहीं है भाई यहाँ लगे देगा पर एक बात है रहा अपने आश्रम पर है ना खाबा विभाग की कोई दिक्कत हो ना और ते 5-7 दिन अटे मारे अटे आश्रम पर उसको हाँ बातचीत करने वाले ताकि कहूँ कहाँ नहीं वो भाई गरम करो फालतू ही तो देखिए महाराज खाबा विभाग में तो कोई दिक्कत नहीं आवे आई नहीं आवे हर बात की सुविधा है आप ठीक सा रह जाओ और महाराज के कन्या आश्रम में रुके महाराज अच्छो खाबा विभाग में सुबह बैठो काय तकलीफ ना आपका लेकिन आई क्यों बेटा है ना मुँह करूँ ना जान तू भी राम करके वाह वो क्या काम है और आप थोड़े लोग वो आ रही जाड़ी कोई शिवाय था वो भी कर ले बाकी 1 घंटे आराम रहे खाती अब भाई वो कहीं नहीं हमारा बटे आश्रम पर देवे वो जो सेवा करे और महाराज को दिनचर्या देखे कहीं देखे वो कि महाराज सुबह 3-4 बजे बेगा उठ जाए बेगा उठ रहा अपना स्नान नाम कर तो परमात्मा का नाम में बैठे 2-3 घंटा में राम जी का भजन करें बस उठते से को भोजन प्रसाद ले लें बस कोई सत्संगी आ जाए सत्संगियों की ज्ञान चर्चा करें सत्संगी किया पाचा आपके राम भजन में बैठ गया और शाम का फिर आरती वारती करे भजन कर सोए और बेकिया दिनचर्या देख रही हो ना वो खुद भी राम राम कर लियो संत की सेवा करियो और क्या संतों को प्रभाव पड़ी क्या धीरे 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 भी का मन के मायने क्या संतवर्ती आपा लागी और है महाराज तो जीवन तो एक को है भाई कोई राग द्वेष नहीं कोई भेदभाव नहीं दे राम भजन में रहे वाह संतो शांति जान कर वो 5 साल तक दियो ना 5 साल तक के मायने तो वो आदमी आयो ना बिका मन में भगवान के प्रति इतना प्रेम हो क्यों अब तो संतन के कोई जरूरत को ना आगे तो सेवा करे आगे ही भजन में बैठ जाओ आगे रुचे संतान कोई होए तो बताइए मत नहीं सेवा काय करना संत देखियो आगे भी बदलाव अब खाई गिरो 500 को जदाड़ा हसियो ना भी जगह जात के बेटा बेटे खड़ो जा रे 5-10 दिन पहले तो आयो तो खड़ो ना पच गुरु महाराज के तो वही वेश भाई बस के बेटा 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 की वाला भाई हां अब भी तक मैंने काई क्यों नाराज करूं साची साची की जेड़ कोई नूतन ज्ञान को ला जद काई के वो पहली तो क्यों महाराज के मने हम गदा जान लग गया जी मशीन 4 महीने अब पूछो ना 10 दिन के बाद में काई के हाथ जोड़ हे गुरु महाराज माफ कर दो हमारी पहली गलती मन तो बयान लाग रहा हो जब साक्षात परमात्मा का रूप विराजमान हो गया है अब तो मैं ना भी गलती के लिए बार बार माफी चाहूँ यान कहते महाराज क्या क्यों अरे बेटा मुँह तो पहली हो तो कोई बार हो मार में तो कोई बदलाव को नहीं हो पर बदलाव का ही धर्म आई पहली तू गदो हो तो तनी को गदो दिखी अब तू खुद शांत हो गयो तो तना कोई शांत दिख रही भाई अपने भी अपना मन के मायने ज्ञान को भाव रहे ना वह चीज आगे दिखे संसार में संसार में परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं रहे तो संत मेरे चुका ना भक्त न संत तो प्यारा लागे तो आज देखो ना अब तो दूर आ गया क्यों परमात्मा नाम सबको लागे तो आ गया यदि भाई गाँव में कौन नहीं इका 10 गुना आदमी तो गाँव में बैठा है क्योंकि कौन एक जीव आवे तो देखो पता महाराज को भी एक के अंडे और अंडे जीव लाग जाए आपने बोला सुनीता भाई ब्यावर जावा सुसंग में और ब्यावर वाला संत की हो के भाई साहब अति दूर आओ जाके तो मोह भी राम द्वार करना ही है ना एक क्यों मैं ठाड़ो बन मोह में राम द्वार एक दिन आया टे 8 मीटर किया
मिल गया देखो परमात्मा की कृपा आया जड़े तो एकला दोगला यार आज वो ट्रैक्टर पर गया तो संत की आज कृपा है कि आज एक के सारे और जीव लग गया। कारण का ये है कि परमात्मा को नाम है ना, जो जो जीव परमात्मा का मैंने अपना आप खींच जाए। यार कोयल का बच्चा है ना, कोयल बोले कोयल के मन में भाग रहा है। कोयल है ना कतई भी अपनो अंडा देवे ना अलग बुरा नाम नहीं देवे, क्योंकि वह जानेगा कागली है जो अपना अंडा खाता है। कोयल और कागली का अंडा भी बराबर एक जान का होगा और बच्चा भी एक जान का रहे। अब एक घर का ही खाली बोली हो है तो ये एक जान दिखे तो वह कोयल का ही करे जब कागली तो चुटुपड़ी के बाद जुड़ देवे ना जी टाइम का उनके गुरड़ा में अंडा देगी और पास का दूसरा पेट पर जा बैठ जाए और भी सोता कटे रहे हमारा अंडा बटे है। अब मटिन कागली का ही देखे ऐसा अंडा मारा ही तो अब बात की रक्षा कराएगी कि तो अलग होता तो आ जाओ अब हमें रक्षा करके अब धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो जाए और जू में बड़ा हुए ना जी टाइम के माई ना कोयली बिकी अलग पेट पर बेटी बेटी कोयल बोले कोयल बोलती तो कोयली का विचार तो वो उधर कोयल पर चल गया और कागली बोली तो कागली अनंत समाज सद्गुरु राम जी महाराज। अब भाई संत अपनाए समझावे कि संसार रूपी गुराला के मायना नुगरा सुगरा सब भी है, लेकिन जो ही महाराज की वाणी सुने और सुगरा सुगरा तो बाग रटा है भाई जो संसारी है इसको उसे छोड़ दिया। जो महाराज को जीव होए वो गली मुकाऊ शोकोश भी है ना तो महाराज खास लिया महाराज फरमावे आगा कि घर की महिमा बंदगीर झका करीर भरपूर वे सन्मुख सुखराम कहे कौन कर सके दूर। महाराज फरमाते हैं कि जो गुरु की सेवा करते हैं महिमा भी भरपूर करते हैं वो सन्मुख शिष्य है। ऐसे शिष्य को गुरु से कौन दूर कर सकता है। तो गुरु महाराज की महिमा कर लिया है उनकी सेवा कर लिया है वे गुरु महाराज मैंने कोई दूरा कर नहीं सके कि तका बढ़ाया हाडरेर सन्मुख दिया शीस जारा पटा न उतरे जे करू करे है रीस। कि सूरवीर सन्मुख लड़कर शीश दे देता है, घायल होकर भी लड़ाई लड़ता है तो राजा उसे अपनी जागीरी दे देते हैं। महाराज संसार को दृष्टांत देवे कि राजा की फौज के मायना कोई सूरवीर है और युद्ध के मायने राजा भी हुक्म देवे कि जाओ भाई आज अपना राज पर आपका लाइए लड़ाई लड़ो तो सूरवीर रही ना ओके कि हे राजा ने उतना साल दिया आपको नमक खायो आज वो नमक उसेड़वा मारदन आयो अब तुम्हारा शीश कट से तो भी पाछो नहीं आऊं के तो जीत कराओ के जुमा सूरवीर रही ना वो पाछो पीठ न दिखा वो मर जाए तो मर जाए लेकिन पीठ नहीं दिखा। महाराज के वे शिष्य मंडली के मायने में जो सूरवीर शिष्य रही ना वो ज्ञान धारण कर लियो तो पाछो पीठ नहीं दिखा वो भजन के मायने आगे आगे बढ़ी चाहे कत्तो ही कष्ट पड़ो परमात्मा का नाम ना महाराज क्यों ना मैं तो राम शरणागत थारी चाहे दुनिया बदल जाओ सारी मैं तो राम शरणागत थारी चाहे दुनिया बदल जाओ सारी दुनिया बदल जाओ सारी चाहे संकट पड़ो भारी मैं तो राम शरणागत थारी चाहे दुनिया बदल जाओ सारी मैं तो पूर्ण काम सार शब्द गुरुवार कहीं के बहुत प्रयास कर लिया
कि हे राम जी, मैं तो आपकी शरण में आ गयो ना, अब चाहे सारी दुनिया भी बदल जावे ना तो पाछी पीठ ना की। मैं तो राम समागत थारी, चाहे अब दुनिया बदल जाओ सारी, दुनिया बदल जाओ सारी, चाहे संकट पड़ो मारे बल्कि कत्तो संकट पड़ जाओ, लेकिन हे परमात्मा मैं आपका नाम आवर्ती से अपना में आ जाए ना तो परमात्मा भी जानी ओ भाई पक्को। तो जान वो सूरवीर पक्को रेवे तो बिना कहीं करे राजा अपनी जागीरी बख्शिश कर दे, पटू दे देवे। तो सतगुरु महाराज भी अपना पटो दे, किसो पटो अमर लोग, अमर पटा हमारा सतगुरु ने दिया जागीरी साची, मन में घूम रिया हाथी रे, मन में घूम रिया हाथी। जी महाराज फरमावे कि जब राजा नाराज हो जावे तो भी उसकी जागीरी नहीं मिटती। जी ने जागीरी दे दी और एक बार भी नाव कर दी, बस वो राजा नाराज भी हो जाए ना तो जागीरी मिली की। यानी कि अगर आप गुरु महाराज की सेवा कर, भजन कर और गुरु महाराज को जो निजमो आशीर्वाद ले लियो ना, वो आशीर्वाद तो सदैव आपके साथ नहीं। बिना आशीर्वाद में पाछो गुरु महाराज सोच नहीं सकते, ले नहीं सकते। तो कोशिश आई करो कि आप गुरु महाराज को हरदम आशीर्वाद ले सको। ऐसे ही जिस शिष्य के ऊपर गुरु महाराज नाराज भी हो जावे तो भी शिष्य में जो गुण से मिल गए वो मिटाए नहीं जा सकते। जो गुण शिष्य में आ गया वे गुण तो देखे काम कर ही गए। कहाँ हो किन बात को चूक पड़े जे आन, सुख राम बहुत गुण आगे लार को कि में पेलिया जाए। महाराज फरमाते हैं कि जिस शिष्य ने पहले गुरु महाराज की आज्ञा मानी, बाद में शिष्य से गलती भी हो गई तो भी इस शिष्य के पहले के गुणों को मिटाया नहीं जा सकता। और देखो वो प्रभाव के जी चीज अपना गुरु महाराज को आशीर्वाद मिलो ना, वह चीज नहीं गई। अगर हमारा पर थोड़ी गलती भी कर दी ना तो भी गुण है ना और भी गुण के कारण आपने वह गलती को भी अपने एहसास हो जाए और वह गलती आपने भूल भी जाए तो और ज्यादा ठीक होगा। यूं नहीं कि आप गुरु महाराज का आज्ञा ले ली और आपने कोई गलती होगी। अधिकतर कहीं करे लोग थोड़ी गलती हुई तो अब तो भाई अब गुरु महाराज ने काम मुझे तो काम सत्संग ही छोड़ दिया, सत्संग छोड़ दी ना इको मतलब वो गलती के मायने और ज्यादा और गलती होगी आप गुरु महाराज करो सच्चा मनो माफी मांगियो, गुरु महाराज आ गलती होगी माफ करो, अब फेर करो तो है ना अब नहीं करो गलती गुरु महाराज माफ करी और सत्संग में आबाद आ गया ना पांचों आप सुधार की आशा बन जाए और सत्संग छोड़ दी ना भाई तो सुधार की बात गुंजाइश पड़े ही खत्म। क्योंकि नेड़ो ही ना आवे तो पसंद की वास्ते गलती होगी तो भी सत्संग में आओ, क्योंकि परमात्मा है ना वे अपना गुण ऊपर ना देखे, वे तो आपको भाव देखे। जब भी आपने भाव पलटियो अब परमात्मा तो पाचा आपने देखा नहीं पर इनको मतलब वो नहीं तो आप बार बार गलती करता जाओ और बार बार माफी मांगता जाओ। आने एक बार होके तो कोई बात नहीं, दो बार होके तो कोई बात नहीं, लेकिन बार बार तो मैं गलती भी माफ नहीं। महाराज आगे फरमाया कि मुख सो सूरो होई रे और अरतन आयो कोई, से नर पटा न पाव शीर के सुख देव जी तो। महाराज फरमाते हैं कि मुंह से सूरवीरता की बातें करता है परंतु लड़ाई में काम नहीं आता तो उसे पट्टा नहीं मिलता। एक जगह भाई है ना मुंडा का सूरवीर बन लो, मुंडा तो क्या वो पूछे मत, लड़ाई को काम पड़े तो मन की क्यों दे और जिस लड़ाई छिड़े जिस दिन पीठ छिपा बात थी। महाराज कह भाई बिना पट्टा नहीं मिले। ऐसे ही जो मुंह से बातें करता है परंतु गुरु महाराज की आज्ञा में नहीं रहता उसे मोक्ष की प्राप्ति।
यानी शिष्य भी गए तो महाराज कहे थे हाँ महाराज आपका मतलब हमारा तो भाव है पूछो मत तो केवो तो श्रीमंत केव तो देखो तो काम की और जी टाइम का मैं केवे जी टाइम के मायना अनेक मायना भाई महाराज केवे खाली बुढ़ा के पास काम में चले जाओ केवे ध्यान करो मैं तो क्यों करे से तो केवो ही मत आप लोग करनी आवे ना जब तो करियो बुढ़ा क्यों मत बीमोर ज्यादा गुण है क्यों कि भाई आप केवल ना जी को तो एक असर है और करो बताओ जी को शोभना असर है अगर आप उपदेश केवल कोई तो जाए कैसा यहाँ लिखियो केवे इन उपदेश के बागे बजाय खुद भी प्रचार दिखाओ बिको सभ्यता पड़ेगा शासना कर्म से के उपदेश करने से सेवा करना बना और संसार हो चाहे परिवार हो देखा देखी जो सीखे ना वो कितना नहीं सीखे एक बच्चों जिन विवाह सत्संग में पहली बार वो भी कभी सत्संग में अब वो बड्डो वो तो जा सुनते तो जा महाराज ने प्रणाम किया एक बच्चों तो लाइक क्यों करे बच्चों वो प्रणाम वो जब महाराज प्रणाम कर वो बड्डो चुगरी ले जा बिना ना महाराज का ज्ञान झुका वाला अरे प्रणाम कर जब महाराज कह रहे हो भाई बच्चा के साथ जबरदस्ती मत करे तू इन्हें जबरी के नहीं प्रणाम कर आई की गलती कौन है अगर तू पहले ढेर तो आतो तू प्रणाम करतो ना तो बच्चों ना भी सीख जाते तन केवल जरूरत नहीं पड़ती पर बाहर भी आते हैं ना आपने सत्संग में देखी भाई साहब एक फटकोती है मुश्किल से बस 1.5 साल की होगी 4 की बाहर बिना कौन शिकायत अपनी बाग रहे आते ही बाणी जी ने प्रणाम करे शब्द का प्रणाम करे एक गुण कटू है क्या क्यों कि यहाँ देखियो वो तो पेट में ही ना जदे सत्संग में जावा माँ बाप पेट में संस्कार पड़ गया शिक्षा कर एक संत ने पूछो एक शिष्य संगाली महाराज बच्चा बच्ची ना अपन शिक्षा देवा ना वो कितना साल को जावे नहीं जब शिक्षा दे पूछे करा महाराज बातों का जवाब कह दियो कि बच्चों जन्म नहीं लिया है ना भी के 20 साल पहले भी के शिक्षा दे पर आज कहते कि महाराज यान क्या जन्म ही कौन लियो तो शिक्षा कौन नहीं लियो वो क्यों भाई वो तो जन्म नहीं लियो तो 20 साल पहले माता पिता ने शिक्षा लेने चाहे अगर 20 साल पहले माता पिता अगर नियम धर्म रह लिया ज्ञान ध्यान में रह लिया तो बच्चा ने शिक्षा देने की जरूरत नहीं पड़ी था ना बच्चों ऑटोमेटिक ही वो संस्कार देता हो क्या हुई बेटा अब देख लियो हिरणा को सामने राक्षस लेकिन बीका पेट के माने पेड़ा जी भगत क्या नहीं क्योंकि बेटी माता ही ना जो तैयार बाबा भगत और माता को असर बच्चा पर ज्यादा नहीं पेट में बच्चों और माता का जो आचार विचार रही ज्ञान को भी को मानसिक विचार रही बेअसर बिल्कुल घर के माइन बच्चा पर छप जाए ये वास्ते संत केवे जो गर्भवती माताएं है ना वे ना भजन ध्यान सत्संग अच्छा विचार एक के मायने ही समय व्यतीत कर हो जाए तो बच्चा भगत पैदा हो और भगत के बराबर संसार में कोई पति को ना माता जने तो भगत जन के दाता के सूर नित्य नीचे बांध के पति कमाई के नो ये माता अगर जन्म ये वे तो भगत ने जन्म दिए अगर भगत नहीं बना सकी तो कोई दाता ना दाता मतलब दान नहीं के जो सूर भी अगर तीनों गुण को ना संतान में ज्ञान का तो भाई ना नित्य लीजिए बांध ली मती गवाइए ई बच्चों तो बांध ली को छोको फालतू में यानी है ना कचरा में तो कोई महाराज आगे फरमाए कि जहाँ रीत त्यागी धर्म से किम बेटा आय कसर नरा की नेक बर बेमुख को किम जाय कि जिससे ने
गुरु धर्म के रीति रिवाज छोड़ दिए, ऐसे शिष्य मोक्ष में जाने वाले शिष्यों के साथ आकर बैठ भी गया तो वह बेमुख शिष्य मोक्ष में कैसे जा सकता है। महाराज कहे जो शिष्य गुरु धर्म का जो रीति रिवाज है, गुरु महाराज को जो धर्म है, ये धर्म ने छोड़ दियो तो 508 सन्मुख शिष्य के भेड़ा भी बैठ गए तो भी भाई मोक्ष में क्या जाए, भेड़ा बैठ पाओ थोड़ी हो गए। बार 100 हंसा है, 100 हंसा के माए में भूखलो बैठ जाए, 12 तो देखी हो लेकिन भाई जो ही बेटा तो आम जाए बड़े भी पर हो जाए, क्यों तो आम जाते ही वो मीन की बात में ना माल और तो भेष ही हो भाई को ज्ञान वो तो भूखलो है ज्ञान ही भाई आप भी सन्मुख शिष्य के बड़ा बेटा और काम अगर संसारी ज्ञान का करा तो भाई संसारी ही यहाँ। और महाराज फरमावे कि गुरु शिष्य की माने नहीं, शिष्य दर्शन नित जाय, तेल करे आदि न होय तो नहीं हो गणमाय। कि गुरु शिष्य को नहीं मानता है परंतु शिष्य गुरु के दर्शन को जाता है और गुरु के अधीन होकर सेवा करता है तो उस शिष्य में कोई अवगुण नहीं। अरे एक और बड़ी बात बताइए महाराज, भाई समझाओ चाहे कि गुरु महाराज है जो शिष्य की परवाह नहीं कर रही हो, मान लो शिष्य हो गए तो करना और फिर भी गई लोग समझ जावे अब मुझे जी पर गुरु महाराज मारू बात ही रचना करे हमारा दिन जान ही नहीं गिवे मन में कई भाव आ जाए कई आपको तो गुरु महाराज की सेवा करा और गुरु महाराज तो जगह मारो पर वही ना करे बाबा बिहारी महाराज के गुरु शिष्य को नहीं मानता फिर भी शिष्य दर्शन को जाता है और आधीन होकर सेवा करता है तो मानो उस शिष्य में कोई अवगुण नहीं है। वो शिष्य भी का धर्म पर सही चल रही हो ना तो ध्यान में जान लियो कि गुरु महाराज आपने अपने नजर में नहीं आती है, गुरु महाराज की शायद नजर में है। गुरु महाराज को देखो तो परीक्षा भी ले एक तो आते आओ सा आओ राज्य और बोलिया तो शिष्य मन पर राज्य हाँ गुरु महाराज खुश किया। एक दिन आया और गुरु महाराज नाजायज हो गए क्यों मन में भाव आ क्यों गुरु महाराज तो अपना दिन देख क्या ही बोलना है मन में कहीं मलिनता मलिनता की तो मलिनता भाव गलत है। गुरु महाराज इच्छा करे देखें कि वही भाव है कि मन में फर्क आई हो, अगर मन में फर्क नहीं आया तो गुरु महाराज जाने आती और देखिए गुरु महाराज जान जाए वो तो भाई रे मान को भूखो आ रही हो तो मान करो तो राजी और मान न करो तो बेराजी। अजी आप तो खुद ही जाना ना, आपको संत की परीक्षा करें यहाँ कोई संत आवे आप हमें मान आदर करना और संत खुश हो गया और मान आदर नहीं किया और संत अगर नाराज हो गया तो आप कहेंगे वहाँ संत यहाँ जानता है मुंह मान पड़ाई खरीदार तो खुश रहा और आज आपका मान पड़ाई नहीं करनी है तो नाराज हो गया तो आपने मन में बैठा गुरु महाराज के प्रति आवे तो गुरु महाराज ने वो ना ही किया गुरु महाराज भी देखिए कई बार परीक्षा दे लेकिन वे ना भारत में केवल संत शिष्य केवल अंतर के मायने गुरु महाराज को भाव सब शिष्य पर बराबर है। ध्यान में जान क्यों एक न दी चाहे एक न कम चाहे वो भाव शब्द क्यों कि संत है का ही सदगुरु है का ही भाई संत और सदगुरु तो शब्द है ना वो शब्द तो शिष्य में शब्द बराबर दियो गुरु महाराज कल कोई अलग अलग दियो वो हमारा प्रिय है भाई काश चीज तो नहीं कहनी और इन्हें तो कोई ऊपर की चीज ही देखी वो भेद है तो वो शब्द बराबर दी तो संत की नजर में शब्द बराबर वास्ते आपनों भी भाव याद रहे कि गुरु महाराज की सराहना करो क्या कि गुरु सरावे शीस कुंवर शिष्य के रे भावे कोई सेवे मुख सुखराम के सुंदर दियो न रोय। कि गुरु तो शिष्य की सराहना करता है और शिष्य के मन में गुरु के वास्ते कोई भाव ही नहीं। महाराज फरमाते हैं ऐसे शिष्य गुरु से विमुख है। कभी कभी देखा ही हुआ है महाराज ऐसा समझना चाह कि शिष्य की बढ़ाई कर रहा गुरु महाराज नहीं रे भाई वो बहुत अच्छे है भावुक है अच्छे है लेकिन है ना शिष्य का मन में कोई भाव नहीं केवे थे केवे कोई फर्क नहीं पड़ेगा
वो शिष्य गुरु से विमुख है, गुरु की ज्ञान ध्यान की बात सुनकर भी मनन नहीं करता। गुरु को ऐसे शिष्य के ऐसे व्यवहार से गहरा आघात लगता है। ज्ञान का व्यवहार हो गुरु महाराज ना अंतर में दुख हो गए। अरे भाई वो तो इन्हें तो चाहूंगा देख पास परवाह नहीं कर गुरु महाराज का महिमा है। यही बार हो गए शिष्य गुरु महाराज को मिलवा नहीं आया तो भी गुरु महाराज आगे चल गया शिष्य को। क्यों मन में आई पाव आयो, अरे और ना आयो तो कोई बात नहीं हो आप चलो कारण आई बार बताया महाराज, लेकिन हरदा में गुरु महाराज का आघात लगे। भारत में लगे हुए हरदा में आघात लगे। महाराज फरमावा के पर दक्षिणा दीवी नहीं सुरत जरा की नाई सेबे मुख सुखराम केर मन जाड़ उनके माई। जिस शिष्य ने गुरु महाराज की प्रदक्षिणा नहीं की, गुरु ज्ञान के अनुसार सूरत से ध्यान नहीं किया, मन को भी गुरु महाराज के ज्ञान में नहीं लगाया, महाराज फरमाते हैं कि वो शिष्य मन में घमंड रखता है तथा बड़ा बना रहता है। इस कारण उस शिष्य के मन में द्वैत भाव है और वो गुरु से विमुख है। भाव है ना, जतो जतो अपनो भाव रही वो रस्तो तो गया सारो प्रेम को ये। महाराज एक देखियो प्रेम खींचा सुतराम के सब न टूटा अगर भाव को न ना तो एक मायने आगे बढ़ी नहीं सकता। और शत्रु सुतराम जी महाराज देखो तब महापुरुष रहा परमात्मा अवतारा जिसको अपना गुरु महाराज का प्रति का ही भाव आज सुबह गुरु महिमा पटिया कि गरु बेचे बिक जाए हर्ष मन में नहीं लगा। अरे गुरु महाराज का अपन बेच गए ना तो भी मन के मायने बिल्कुल भी दुख नहीं हो गुरु महाराज दुखियो तन है नहीं दिल जाए आप बेचो तो बिल्कुल दिया जेका शान का भाव हा बिन बात चीज मिली आपका तो कहे आपने मुताबिक गुरु महाराज में चला बचाओ कैसा आपका चावा आपको केवे जब गुरु महाराज करे आप ध्यान नहीं चाहो कि गुरु महाराज केवे जान आपका हम आपका कहीं चाहो गुरु महाराज हम मुख्य ज्ञान रहो मुख्य ज्ञान करो अरे भाई धरती आसमान को रखे गुरु महाराज की बात ना तो आंख नी से विश्वास कर लियो ना देखो बेड़ो पार कलमो जो अब आप नंदू नारायणी की बात सुनाई है दिखे तो गुरु नकली पाखंडी जो भी कहीं कहती हो कि गुरु महाराज की हो बेटा हाँ मुख्य ज्ञान आई के वाह और गणा कथा सब ले आइए और कहीं क्यों मेरा और यह गणा कथा ये भाग्य पाखंडी लेकिन अभी का धर्म पक्की कहीं क्यों गुरु महाराज आए से बारे में पढ़ो गुरु महाराज केयर किया तो मुँह आमू से बारे में पढ़ गया थी मैं नहीं किए तो भगवान आ गया खुद क्यों रे बेटा बारा भगवान आ क्यों मुझे दर्शन दे पा भगवान थे तो आज्ञा तुम्हारा गुरु महाराज के डा बताओ वो तो बना वो तो पाखंडी हो तार बाणो बाणो ये भाग गयो काय गयो हे भगवान तो हो हमारा गुरु महाराज से भक्ति हम अगर वे पाखंडी हा झूठा हा कुछ भी हा लेकिन है महाराज बे नियो का ना तो आज ते सच्चा भगवान भी ना था अब मुझ तो 12 से निकलो जब हमारा गुरु महाराज आवे तो भगवान ने भी ना मार भी खाचो जाओ तो अरे भाई तो चाल थार बदलना ये वास्ते अपना गुरु का गुण और गुण नहीं देखना आप तो सिर बात कहना काई केवे संत केवे कि गुरु केवे सो करो गुरु करे सो मत करो आप कहीं चाहता था कहीं करा जाता है मेरी संत की परीक्षा नहीं कोई रुक जाए ये संत की क्या खाई साहब परीक्षा पर संत की देखो जावा आप विषय का विकित प्रभाव करना आप कहीं जावा संत एक नंबर सच्चा वहां साहब आपको तो वहां जा और संत का ही सोचे अरे भाई मैं तो अपने को बारह हूँ हमारे शिष्य एक नंबर सच्चा और दोनों को भाव अगर ये बोझो कहीं कि गुरु पूरा शिष्य सूरा दोनों भजन करे भरपूरा पर वर्षे बावर्ती कद बने जब भाई शिष्य भी है ना
गुरु महाराज ना पूर्ण रूप समर्पित हो जावे। तो गुरु महाराज भी कही पूर्ण रूप शिष्य पर निजमन प्रसन्न हो जाए। जब होगा सदगुरु मेहर का गुरु महाराज फरमाया ना कि मन बलिए संसार को सारो दलियार को चढ़ाई के चलना तो भी हमारी निज मेहर नहीं होती। हाँ मुलक वे ना गो हो नाचे सदा तो भी हमारा मन राजी ना हो। और मन गुरु महाराज को निज में प्रसन्न कद है जो गुरु महाराज केवल जी की आज्ञा में तो शिष्य रही ना अपने आप हृदय में पार दूंगा ओ शिष्य वही सच्चो। महाराज आगे फरमाया के चरण को पिया नहीं रे प्रसादी लीनाय से बेमुख सुखराम के अंतर दुखद्या माय। महाराज फरमाते हैं जिस शिष्य ने गुरु के चरणों का चरणामृत नहीं लिया अर्थात गुरु के ज्ञान के अनुसार नहीं चला और गुरु प्रसाद नहीं ली अर्थात भजन नहीं किया वो शिष्य उससे अब गुरु का चरणामृत नहीं लिया। चरणामृत में कहीं लोग समझे गुरु महाराज का चरण खोल और पीवा शांति चरणामृत नहीं असली चरणामृत का ही है कि गुरु जी को जो ज्ञान बतायो ना भी के अनुसार चाल रही है वही चरणामृत को है। और गुरु प्रसाद ही है गुरु महाराज की ज्ञान जो भजन कर लिया तो गुरु महाराज को प्रसाद ले लिया। 12 चरणामृत ले पाए जरूरत को ना 12 तो शरीर का ही गुरु महाराज को ही जान भी शरीर हाँ मन में भाव रखो अंतर में भाव शुरू रखो कि हाँ हमारे गुरु महाराज बाहर दिखाओ करवाए तो ठीक बाहर तो संत कहते हैं बोली हाथ जोड़ राम राम मत करो तो ये संतो खुश है और अंतर में पूर्ण भाव रखो। तेरे भाई अंतर में भाव है तो भारत प्रकट भी हो गई है। महाराज फरमावे कि बेमुख को सुन सब दरेर आगर बढ़े न कोई आपारक सुखराम के शिष्य संग खाली हो। जो शिष्य गुरु से बेमुख है उसका सत्संग आगे नहीं बढ़ता। एक परीक्षा और है कोई क्या महाराज मारो भजन आगे ना बढ़ रही हो आगे ना बढ़ रही हो तो भाई वो थोड़ा बेमुख तो कटे कटे को गड़बड़े जीव शब्द आगे ना बढ़ रही उसकी यही परीक्षा है। महाराज फरमाते हैं कि उस शिष्य ने गुरु के साथ लेकर भी ज्ञान को धारण नहीं किया ये खाली रहना है। अगर आगे गुरु महाराज पूर्ण है और शिष्य भी पूर्ण भक्ति भाव भजन कर रही हो देखो तो मिनटों में शब्द आगे बढ़े फटाफट। अब भाई दोनों चीजों में ना फायदा होता है। पारस भी सच्चा और लोयो भी यार पारस के अड़गियो तो तत्काल सुन हो जाए। अब है ना पारस सच्चो है और वो लोयो अड़गियो ही बोलना आते रहे तो सुनो नहीं रिया मेरा हो सके कि लोयो अड़गियो लेकिन पारस सच्चो बोलना तो भी सुनो दो ही चीज है। महाराज कह रहे कि दोनों के मायना एक बात को ज्यादा संभावना है कि सतगुरु महाराज आपने भेज दियो अट्टे आपने 50 शिष्य के भजन हो रही हो शब्द की जागृति हो रही है और आपने न हो रही है ये बात के पीछे आप करियो कि पार्श्व में कमी है ना वो अपनो न्याव आप इति श्री सन्मुख बेमुख को अंग आज की वाणी जी ने आप सुनी सन्मुख बेमुख को ग्रंथ सुनियो कहीं कि महाराज सन्मुख शिष्य पे ये जो गुरु महाराज की आज्ञा में है तो सन्मुख शिष्य का आपका गुण है ना प्रकट करें और 10 मिनट आप और राम जी को पसंद करें तो आप गुरु महाराज को और नजदीक पहुंचा सभी से सही बात 10 मिनट सुन